तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब आपकी एक्सप्लेन करने वाला हूँ पेरियर फ्रेम का पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपनी स्टीप डेड से मार कर रहा होता है और वहीं पर उसकी माँ होती है लेकिन वो उसको नहीं बचा रहा होता और इसके बाद वो सपने से उठ जाता है। और फिर हम अपनी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जहाँ पर वो एक बस ट्रिप पर होता है और वो कहीं जा रहे होते हैं। तो वहीं पर ओया मादा सोगो को तंग कर रहा होता है, उसे कहने लगती है कि तुम मुझसे डांस करो, यानी मेरे साथ डांस करो। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे तंग मत करो और वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर मिमोरो कहने लगता है कि मैं क्या करूँ, अगर मैं कुछ करूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ तो मैं आखिर में मार ही खाऊंगा, तो मैं कैसे इसको बचाऊँ। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और फिर वो हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम इस लड़की को तंग मत करो और यहीं से चले जाओ, यानी बैठ जाओ। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मार खाना चाहते हो। तो वहीं पर हम उस क्लास के एक तगड़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम किरिहारा होता है और वो यामादा से कहने लगता है कि तुम बैठ सकते हो और ये मुझको भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो और तुम्हें मेरे साथ मदद करनी चाहिए इन लोगों को तंग करने में। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम बैठ सकते हो। तो वो बहुत डर के बैठ जाता है और बहुत गुस्सा होता है और वहीं पर हम देखते हैं कि वो सारे लोग एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि खुद का नाम गुडीस वेसियस कहती है और कहती है कि तुम सब लोग नई दुनिया में आ चुके हो और तुम मेरे पावरफुल हीरोज हो। तो इसके बाद किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि हम कहाँ पर है। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर आए हो क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर लाया है और तुम यहीं से अब जा नहीं सकते क्योंकि तुम यहाँ पर ग्रेट एम्पियर को हराने के लिए आए हो। 2 साल पहले उसको किसी ने हराया था लेकिन वो फिर से आ चुका है और तुम लोग हो जो हमको बचा सकते हो। तो इसके बाद वहीं पर सारे लोग कहने लगते हैं कि मतलब हम तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकते हैं और ओयामादा भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। तो इसके बाद वो कहने लगते हैं कि नहीं, तुम ही लोग हो जो हमको बचा सकते हो। तो ओयामादा कहने लगता है कि अगर हम तुमको ना बचाए और यहीं से चले तो क्या होगा। तो वो कहने लगती है कि तुम यहीं से नहीं चल सकते, हाँ 2 रास्ते हैं, रिवर्स समनिंग हो सकता है लेकिन उसके लिए एक स्पेशल मैजिक एलिमेंट चाहिए जिसका नाम है इलेवल एलिमेंट और उसको तुम 2 तरीकों से पा सकते हो, या तो तुम ग्रेट एम्पियर को मार सकते हो या उसके मरने का इंतजार कर सकते हो और फिर उसके दिल में एक चीज़ है जो कि तुम इस चीज़ में लगा दोगे तो तुम अपनी असली दुनिया में पहुंच जाओगे। तो इसके बाद सुगी कहने लगती है कि हम तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकते हैं क्योंकि हम तो पावरलेस है और हमें कुछ ही ताकत नहीं है। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और मैं अब तुमको बताऊंगा कि तुम्हारे अंदर हाइडन पावर है जो किसी और इंसान में नहीं है। तो इसके बाद वो कहते हैं कि इस क्रिस्टल बॉल के ऊपर अपना हाथ रखो कि मतलब तुम्हारे अंदर कैसी पावर है। तो इसके बाद सारे लोग उस पर अपना हाथ रख देते हैं। तो किसी का किस तरीका मैजिक होता है और किसी का किस तरीके का। तो वहीं पर किरिहारा का एस रैंक पावर होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मतलब तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। और इसके बाद 2 ऐसे और कैरेक्टर होते हैं जिसका एस रैंक पावर होता है। तो इसके बाद ओयामादा का ए रैंक पावर होता है। तो फिर हम आखिर में मिमोरो के देखते हैं जो कि उस पर हाथ रख देता है लेकिन उसका पावर ए रैंक का होता है, यानी सबसे कम होता है। तो फिर गोडीज उसको इग्नोर कर रही होती है। तो फिर वो कहने लगते हैं कि मैं हमेशा आखिर में रहूंगा और मैं हमेशा कमजोर रहूंगा। और इसके बाद हम यासु के बारेबी को देखते हैं जिसका क्रिस्टल बॉल काला हो जाता है और वहीं पर गोडीज कहने लगती है कि मतलब ऐसा पहला इंसान है जो कि बहुत ज्यादा तेज था और तुम अब हो जो कि बहुत ज्यादा तेज हो, मतलब अभी तक 2 लोग ही ऐसे हुए हैं। तो इसके बाद वो हंसने लगता है और फिर हम देखते हैं कि गोडीज मेमोरी को एक सर्कल के अंदर भेज देती है नीचे और उसे कहने लगती है कि हम तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं रखते और हम तुम्हारे जैसे लोगों को डिस्पोज करते हैं क्योंकि तुम सबसे वीक हो और तुम्हारा स्किल किसी काम का नहीं है और तुम्हारे वजह से जब हम पहले लोगों को बेचते थे तो मतलब कम रैंक वाले बड़े रैंक वालों के लिए मुसीबत बन जाता था। तो इसके बाद मैं तुमको डिस्पोज नहीं करूंगा लेकिन मैं तुम पर रहम कर रहा हूँ और मैं तुमको एक खंडर में भेजूंगा जहाँ पर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स है और उसे तुम्हें बचना है। अगर तुम उससे बच गए तो फिर मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा और ये मैजिक सर्कल तुमको वहीं पर ले जाएगा। और इसके बाद वो उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती कर रही होती है तो वो उसको नहीं सह पाता और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और फिर इसके बाद सारे लोग उसे कहने लगते हैं कि यहीं से चले जाओ और जल्दी मर जाओ। और फिर इसके बाद वो खुद से कहने लगता है कि मैं हमेशा से ऐसा हूँ और मैं अच्छे बनने का दिखावा करता हूँ लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ और मैं इन सबको अपना रंग दिखाऊंगा। और इसके बाद वो गोडीज पर हमला कर देता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता
और वो कहते हैं कि तुम्हारा मैजिक मुझ पर कुछ असर नहीं करेगा। और इसके बाद वो कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और वो मैजिक सर्कल उस खंडर के अंदर ले जाती है। और फिर वो उसके पास एक पाउच होता है जो कि गुडीज ने उसको दिया था, और फिर वो उस पाउच से रोशनी कर देता है और फिर वो जा ही रहा होता है, लेकिन वहीं पर एक मास्टर आ जाता है और फिर वो उससे भागने लगता है और कहता है कि मैं अब क्या करूँ, और मैं तो मरने के करीब हूँ और मैं अब क्या कर सकता हूँ, और मेरा पावर तो बड़े मास्टर पर असर ही नहीं करेगा। और इसके बाद वो गिर जाता है और वो कहता है कि मैं अब मर गया, लेकिन रुको मैं अब भी अपना ट्राई कर सकता हूँ। और इसके बाद वो उसको पैरालाइज बोलता है, जिसकी वजह से वो मास्टर रुक जाता है और वो कहता है कि मतलब ये गलती से हुआ, और गुडीज ने तो कहा था कि मेरे पावर बड़े मास्टर पर काम नहीं करता। और फिर इसके बाद हम एक और मॉन्स्टर को देखते हैं और फिर वो उस मॉन्स्टर पर वही सेम पावर अप्लाई कर देता है, पैरालाइज। तो इसके बाद वो पैरालाइज हो जाता है और फिर वो अपना स्टेटस चेक करने लगता है जिसमें उसका पावर खत्म होने वाला होता है। और फिर वो कहता है कि मैं क्या अब मरने वाला हूँ। और फिर उसके बाद उसने जो पहला मॉन्स्टर पैरालाइज किया था वो वापस से ठीक हो चुका होता है और उसके पास आ जाता है। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं अब मर गया। तो हाँ, सबसे पहले हमने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसके सामने एक मॉन्स्टर होता है और उसको पैरालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरालाइज नहीं हो रहा होता क्योंकि तुम सेम स्किल सेम टारगेट पर यूज नहीं कर सकते। तो फिर इसके बाद वो अपना दूसरा स्किल यूज कर देता है जिसका नाम स्लीप होता है। तो फिर वो उस मॉन्स्टर को सुला देता है और उसमें पॉइजन भर देता है जिसकी वजह से वो मरने की हालत तक पहुंच जाए। तो फिर इसके बाद वो इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि उसका बॉडी उसका साथ नहीं दे रही होती क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। और फिर उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो एक एक करके उसको पैरालाइज कर रहा होता है, लेकिन इसके बाद उसकी ताकत खत्म हो जाती है। तो फिर वो कहता है कि मैं क्या करूं, और फिर वहीं पर एक मॉन्स्टर मर जाता है जिसकी वजह से उसका लेवल अप हो जाता है और उसकी सारी स्टेमिना और ये सब कुछ जो है बढ़ जाता है। और फिर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो सारे मास्टर पर पैरालाइज और ये सारी स्किल यूज कर रहा होता है जिसकी वजह से वो सारे रुक जाते हैं। और फिर एक एक मरने के बाद उसका पैरालाइज स्किल बढ़ जाता है, लेवल 2 तक पहुंच जाता है। और फिर वो उन सारों पर पॉइजन स्किल भी यूज कर देता है जिसकी वजह से उसका पॉइजन लेवल और स्लीप लेवल स्किल जो है वो बढ़ जाता है। और फिर ये सब कुछ करके उसकी जो सारी स्किल होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर वहीं पर और मास्टर जो है ये देख के भाग जाते हैं और फिर वो रास्ते पर जा रहा होता है और वो कहता है कि मुझे अब खाना ढूंढना चाहिए। तो वो वहीं पर एक मॉन्स्टर का आंख निकाल देता है खाने के लिए, और जब वो उसे सूंघता है तो उसमें एसिड होता है और वो कहता है कि मैं अब क्या करूं, अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा। और फिर वो लेटा हुआ होता है और फिर हम देखते हैं कि उसके पाउच का क्रिस्टल जो है उसका रंग बदल जाता है, जो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर गाना होता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसे खा लेता है। और फिर हम कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर वो कुछ मास्टर को मरते हुए देखता है और उसका लेवल अप होता जा रहा होता है। और फिर वो कहता है कि मतलब ये कितना अजीब है क्योंकि मैं अपनी दादी और दादा के साथ बड़ा हुआ और उसने मुझे काइंडनेस के बारे में सिखाया है, लेकिन अब मुझे कोई भी ह्यूमैनिटी अपने अंदर फील नहीं हो रही। और गुडीज ने कहा था कि ग्रेट एम्परर एवल है, लेकिन गुडीज खुद भी एवल है और मैं भी उनकी तरह हूँ और मैं अब अच्छा आदमी नहीं हूँ। और फिर वो जाती है एक दरवाजे के पास पहुंच जाता है और फिर वो अपनी मैजिक की मदद से उसको खोल लेता है जिसके अंदर 2 लोग मरे हुए पड़े होते हैं और उसके पास क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल जिम। तो फिर वो उसे उठा लेता है और इसके बाद वो और चलती ही एक डार्क हीरो को देखता है और उसके पास एक लेटर होता है जिसे वो पढ़ने लगता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं गुडीज के काम की ना रहा तो इसकी वजह से उसने मुझे यहीं पर भेजा मरने के लिए, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर वो देखता है कि उसके पास बहुत सारी बुक्स होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि मेरे काम के हैं। और फिर वो एक लेटर को देखता है जो कि वो पढ़ नहीं सकता और वो कहता है कि मतलब ये काम का लेटर होगा तो मैं ये अपने पास रखता हूँ। और फिर वो दूसरा लेटर देखता है तो वहीं पर कुछ लिखा हुआ होता है कि सोल लेटर से बचकर रहना। और इसके बाद वो आगे जाती ही वो एक चेहरे को देख लेता है तो वो कहता है कि मतलब यही सोल लेटर होगा। तो फिर वो उसको पैरालाइज करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे लेजर से शूट कर देता है जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो उसे बांध लेता है और वो कहता है कि मतलब ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है इसे मारना, और इसके सर के ऊपर जो बाल है इससे मैं बाहर जा सकता हूँ, ये मीन ये एक की है। और इसके बाद वो सोलिटर बाहर आ जाती है उसे ढूंढने के लिए और वो कुछ उल्टियां करने लगती है जिससे मरे हुए लोगों की यानी मीन डीमंस, और इसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है। तो फिर वो उसको पैरालाइज कर देता है और वो कहता है कि मतलब मैं इंसान को कैसे मार सकता हूँ, इसमें मैं इसके अंदर पोजन कैसे डाल सकता हूँ। और इसके बाद सोलिटर को ये देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है तो फिर वो और मरे हुए बॉडीज को
अपनी मुंह से बाहर निकालती है। और फिर मिमोरी कहने लगता है कि मैं इन सबको कैसे मार सकता हूँ, अगर मैं कितना भी बुरा आदमी हूँ लेकिन मैं इंसान को कैसे मार सकता हूँ, अगर इनमें जान नहीं बची लेकिन फिर भी ये इंसानों की तरह है। और इसके बाद वो मौका ढूंढती ही उस सोल ईटर को पैरालाइज कर देता है और कहने लगता है कि मतलब तुम्हें पता नहीं चला और तुम जैसे ताकतवर लोगों को ऐसे पॉइंट पर ही हराया जा सकता है, क्योंकि तुम्हें दूसरे लोगों को देखकर मजा आता है जब वो खराब हालत में हो और कहते हो कि मतलब तुम जीत गए, लेकिन तुम हकीकत में नहीं जीते हो। और मैं अब तुमको बताऊंगा कि मरना कैसा होता है। और फिर वो उन सारे लोगों को पैरालाइज करके उनके अंदर पॉइजन डाल देता है और फिर वो उस सोल ईटर के पास चला जाता है और उसके अंदर भी पॉइजन डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी स्किल जो है बढ़ जाती है। और फिर वहां पर सोल ईटर जो है जिस लोगों को मारा हुआ होता है उनके सोल वहीं पर आ जाते हैं और फिर वो उन सारे लोगों को कहते हैं कि तुम अब आजाद हो। तो वो सारे सोल उससे कहने लगता है कि तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वहां पर डार्क हीरो आ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें गुडीज को मारना है और फिर वो वहीं से चली जाते हैं। तो मिमोरी कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा हुक्म नहीं मानना, लेकिन फिर भी मैं उसको मारूंगा। और फिर वो सोल ईटर की सर से वो गोला निकाल कर दरवाजे पर रख देता है और फिर वो दरवाजा खुल जाता है। तो हम सबसे पहले जंगल पर देखते हैं जहाँ पर सारे लोग शिकार कर रहे होते हैं, क्योंकि गुडीज ने इसको एक टास्क दिया हुआ होता है। और वहीं पर हम किरिहारा को देखते हैं जिसका लेवल 18 हो चुका होता है और इसके अलावा यासुकी हसरा होता है। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम काशिमा होती है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। और वहीं पर आसागी लड़की आ जाती है जो कि अपने ग्रुप के साथ होती है और काशिमा से कहने लगती है कि मतलब तुम डी क्लास के हो और तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद सारे लोग ग्रुपों में बटेंगे, क्योंकि तुमने पहले देखा कि मिमोरी के साथ क्या हुआ, वो ज़्यादा कम रैंक वजह से वो मर गया। और हम जो है सारा ग्रुप मिल के लेवल अप करेंगे और हम मिल के ग्रेट एम्पीरियर को हरा सकते हैं और तब तक एक साथ रहेंगे, क्योंकि हम फिर से अपनी दुनिया में चले जाएंगे जब हम ग्रेट एम्पीरियर को हरा दे। और इसके बाद वो उसके सामने एक वीडियो को लाती है और कहती है कि तुम इसको मारो, क्योंकि हम एक साथ लेवल अप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर वो डरते हुए उसको मार डालती है और फिर वो रोने लगती है। और इसके बाद हम गुडीज की जगह पर देखते हैं जहाँ पर सोगे को होश आया हुआ होता है और वो उसके सामने होती है। तो गुडीज बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो कहते हैं कि तुम खफा ना हो, मैंने इसलिए मिमोरो को कंडर पर छोड़ा क्योंकि वो यहाँ का काबिल नहीं था और ये हमारी पॉलिसी है कि हम कमज़ोरों को ख़त्म करें, क्योंकि वो ताकतवरों के लिए मसला बन सकता है। तो इसके बाद सुगी कहने लगती है कि तुम्हारा मतलब है कि हम कमज़ोरों को कुचल ले और आगे बढ़े। तो वो कहने लगती है कि सुगी तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन यहाँ पर ये रूल्स नहीं है, यहाँ पर ये रूल्स है कि हम कमज़ोरों को ख़त्म करें और मैं तुम्हारे अच्छे बनने का दाद देती हूँ। और इसके बाद सोगी कहने लगती है कि तुम और किसी को ना मारोगे, मुझे ये वादा करो, क्योंकि मैं उनकी जगह लड़ूंगी। और इसके बाद वो उसके पास आकर उससे हाथ मिलाती है कि मतलब मैं ये बात मानूंगी। और फिर हम डार्क फॉरेस्ट पर देखते हैं जहाँ पर हम 4 लोगों को देखते हैं जिसको द होली वॉचर कहते हैं और वो एक लड़की का पीछा कर रही होती है। और इसके बाद हम अपनी मेन कैरेक्टर मिमोरो को देखते हैं जो कि अपना स्टेटस चेक कर रहा होता है कि मतलब मेरा कितना लेवल अप हुआ है। और फिर वो खुद से कहने लगता है कि मतलब अगर मैं किसी को पैरालाइज करूँ तो मतलब मैं किसी पार्ट को चाहूँ तो उसको आज़ाद भी कर सकता हूँ या उसको पैरालाइज भी कर सकता हूँ, और ऐसा मैं पॉइजन के साथ भी कर सकता हूँ। और फिर वो एक जगह पर देखता है तो वहाँ पर स्लिम्स होते हैं जो कि एक कमज़ोर स्लिम को तंग कर रहे होते हैं। और इसके बाद वो ये देखता जा रहा होता है और फिर वो सारे स्लेम उसको तंग कर रहे होते हैं। तो इसके बाद मिमोरो उन सारे स्लेम को पैरालाइज कर देता है और फिर उनमें पॉइजन भी डाल देता है और फिर से उनको आज़ाद भी कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे स्लिम भाग जाते हैं और वो कमज़ोर स्लिम जो है वो रुक जाता है। और फिर वो उससे कहने लगता है कि मतलब तुम अपने लिए खूबसूरत सी ज़िंदगी जी लेना और तुम आप जा सकते हो। और इसके बाद मिमोरो जाने लगता है, लेकिन वो स्लिम उसका पीछा कर रहा होता है। और फिर मिमोरो उससे कहने लगता है कि मतलब तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तो वो कहता है नहीं। और इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है और वो सारे द वॉचर जो है वो यही काम करते हैं, वो लोगों के पीछे भागते हैं और जब वो थक जाते हैं फिर वो उनका शिकार करते हैं। और इसके बाद हम मिमोरो को देखते हैं जो कि बैठा हुआ होता है उस स्लेम के साथ और वो उसने उस स्लेम को अपना दोस्त बनाया हुआ होता है और फिर वो उसका नाम भी रखता है पिगेमारू। और फिर वो कहने लगता है कि मुझे कुछ करना होगा गुडीज का। और इसके बाद वो डार्क हीरो का जो है बुक पढ़ रहा होता है। तो इसके बाद वो उस स्लेम से कहने लगता है जिसका नाम उसने पिगेमारू रखा होता है
कि मैं एक लंबे सफ़र पर हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो वो कहता है हाँ, और वो अपना रंग बदल देता है। और इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि मतलब कह रही होती है कि मैं और नहीं भाग सकती और मैं उनका सामना करूंगी। और इसके बाद उसके चेहरे पर आर्मर आ जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार होती है। और फिर हम उन चारों लोगों को देखते हैं, दिवाचर को, जो कि मिमोरो को घेर कर रखा हुआ होता है। और वो कहने लगते हैं कि हम उस लड़की के पीछे जाएंगे, लेकिन हम पहले इसको लूटेंगे और मारेंगे। तो इसके बाद मिमोरी कहने लगता है कि मुझे कुछ मत कहो और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो वो कहने लगता है कि वो टाइम गया जब हम तुम्हें छोड़ दे, लेकिन अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद वो सारे लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, मतलब हम इसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सकते क्योंकि हमें पैसे मिले हैं उस लड़की को मारने के लिए। और इसके बाद मिमोरो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी कहने लगता है कि मतलब रुको, तुम यहीं से नहीं जा सकते और हम अब तुमको मारने वाले हैं। और इसके बाद वो उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन मिमोरो उसको अपने पैरालाइज की मदद से उसको पैरालाइज कर देता है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि मतलब ये आदमियों पर भी पैरालाइज काम कर सकता है। और इसके बाद वो सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो उन सारे लोगों के बॉडीज में पॉइजन डाल देता है, जिसकी वजह से वो सारे लोग मर जाते हैं। और इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि मतलब मुझे किसी इंसान की व्यू नहीं आ रही। और इसके बाद वो कहने लगता है कि मतलब यहाँ पर कोई एक पर्सन तो है। और फिर वो जड़ियाँ हिलने लगती है जब वो उस तरफ मुड़कर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर पिगीमारू होता है और पीछे से मिमोरी आकर उसको पैरालाइज कर देती है और कहते हैं कि मतलब क्या तुम उन साथियों का दोस्त हो और क्या तुम मुझे मारने आए हो? तो इसके बाद वो लड़की कुछ नहीं कह पाती। तो इसके बाद वो उसके सर से पैरालाइज हटा देती है, जिसकी वजह से फिर वो बोलने लगती है और फिर वो उसके आगे चला जाता है और उसे कहने लगता है कि मतलब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो लड़की कहने लगती है कि मैं उन सारे लोगों से बच के यहाँ पर आई हो और क्या तुमने उन लड़कों को मारा? तो वो कहने लगता है हाँ, मैंने उनको मारा। तो वो कहती है कि क्या तुम अकेले थे? लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरे साथ एक और दोस्त भी है, लेकिन तुमको मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगी। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मतलब मैं तुमको नहीं मारूंगी क्योंकि तुमसे कोई झूठ की बदबू नहीं आ रही। तो इसके बाद वो लड़की भी कहती है कि मतलब मुझे तुम भी अच्छे लगे हो। और इसके बाद वो उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मतलब मैं कहाँ पर हूँ? तो वो कहने लगती है कि तुम किंगडम ऑफ ओल्जा की साउथ की जंगल पर हो। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मतलब मैं तुमसे एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मतलब क्या तुम्हें ये राइटिंग समझ में आ रही है? तो वो कहने लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे एक शख्स मालूम है जो कि बहुत ज़्यादा ज़हीन है और उसको इसके बारे में पता है, जिसका नाम है द विच ऑफ डेबूस, लेकिन उसने कभी भी अपना नॉलेज किसी के साथ भी शेयर नहीं किया। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मतलब तुम कुछ ही मिनट में इस पैरालाइज से हट जाओगे और तुम फिर अपने रास्ते पर चलना और मैं अपने रास्ते पे। तो इसके बाद वो ऐसे चला जाता है और फिर वो पिगी मारो से कहने लगता है कि मतलब तुम पीछे नजर रखना कि मतलब वो लड़की हमारा पीछा ना करे। तो हम सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर मिमोरो को देखते हैं जो कि एक शहर में चला जाता है और वहीं पर वो एक होटल में रूम भी बुक कर देता है और फिर वो कहानी के लिए चला जाता है। और वहीं पर वो कहता है कि मतलब अगर तुम किसी कहानी की जगह पर जाओ और वहीं पर लोग अच्छा खाना खाए तो फिर वो चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना आसान होता है। और वहीं पर एक आदमी कहने लगता है कि ब्लैक ड्रैगन वाले लोग बहुत ज्यादा तेज है, अगर उनके ड्रैगन ही लड़ाई करे तो मतलब वो जीत सकते हैं। और इसके बाद वो घर पर आ जाता है और फिर वो पिगीमारू को भी खाना खिलाता है। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए और मुझे किससे मिलना चाहिए जो कि बुक ऑफ फॉरबिडन को पढ़ सके। और इसके बाद हम कल सुबह देखते हैं जहाँ पर एक आदमी कहता है कि आप सबका शुक्रिया इकट्ठा होने के लिए और मैं क्रीड हार्किन हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब आप इस खंडर में जाए और ड्रैगन आई कब ढूंढे, जिसका मैं आपको 30 गोल्डन कॉइन दूंगा। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है और वहीं पर एक आदमी एक लड़की को तंग कर रहा होता है जिसने नकाब पहना हुआ होता है और मतलब उसे कहने लगता है कि तुम सीरियस हो और तुमने अपना मुंह छुपाया हुआ है, लेकिन तुम खूबसूरत हो और इसकी वजह से मैं जानता हूँ और तुम्हारी बातें भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद सेरस कहने लगती है कि मैं सेरस नहीं हूँ और मैं किसको और तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं तुमको नहीं जानता। और इसके बाद वो कहने लगता है कि सेरस एक एल्फ है
और उनकी कान जो है मतलब शार्प किस्म के होते हैं। तो मतलब अगर मैं तुम्हारे कान देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि तुम साइरस ही हो। तो इसके बाद लोग कहते हैं कि मतलब साइरस तो वो लड़की है जो कि वांटेड है, और इसके बाद उसका नकाब हटा देता है लेकिन उसके कान शार्प नहीं होते। तो इसकी वजह से वो कहता है कि तुमने देखा नहीं, मैं साइरस नहीं हूँ, मैं बल्किस हूँ। और इसके बाद वो आदमी बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है लोगों के सामने, और फिर मिमोरी अपने घर के लिए रवाना हो जाता है जहाँ पर उसके पास साइरस आ जाती है। तो मिमोरू कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इसके बाद वो दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर मिमोरी उससे कहने लगता है कि मतलब तुमने उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया, तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, और मुझे तुम बताओ कि कंडर जाने के लिए मुझे कौन कौन चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी वजह से मैं तुमको पैसे भी दूंगा। और फिर वो कुछ चीज़ें बाय कर देते हैं, और इसके बाद मिमोरू कंडर में चला जाता है जहाँ पर कुछ लोग बाहर भाग रहे होते हैं मॉन्स्टर की वजह से। और वहीं पर मिमोरू जैसे ही मॉन्स्टर देख लेता है उसे पैरालाइज करके पॉइजन दे देता है, और इसके बाद वो लोग वापस से आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर को डेथ पाते हैं। तो इसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि मतलब ये मॉन्स्टर खुद ब खुद मर गया। और फिर मिमोरू आगे जाते हुए उस लड़के को देख लेता है जो कि पहले ही साइरस को तंग कर रहा था। तो इसके बाद वो लड़का कहने लगता है कि हम उस लड़की को यहीं पर मारेंगे और हम उसको मास्टर को खिलाएंगे। तो इसकी वजह से मिमोरू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके सामने आ जाता है। तो फिर वो लोग मिमोरू पर हमला कर रहे होते, तो इसके बाद मिमोरू उनको पैरालाइज करके पॉइजन दे देता है। तो वो लड़का कहने लगता है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहने लगता है कि तुम आप कुछ नहीं कर सकते और तुम्हारा कहानी यहीं पर खत्म। और वहीं पर मास्टर आकर उन सबको खा लेता है। और इसके बाद मिमोरू लास्ट लेयर पर चला जाता है और वो कहता है कि मतलब यही कि मास्टर बहुत ज़्यादा तेज नहीं है। तो इसके बाद वो कुछ आराम करता है और फिर वहीं पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि मिमोरू से कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ से बाहर चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है, मास्टर खुद ब खुद मर रहे हैं। और इसके बाद वो लोग वहीं से चले जाते हैं और मिमोरू आगे चला जाता है जहाँ पर वो ड्रैगन आई कप को देख लेता है। और इसके बाद उसको शक होता है कि मतलब इसके पास जो ड्रैगन है ये मतलब अगर मैं कप उठाऊंगा तो ये जिंदा हो जाएगा। तो इसके बाद उसको पैरालाइज करके पॉइजन कर देता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। और फिर वो ड्रैगन आई कप उठा लेता है और वहीं पर साइरस भी आ जाती है जो कि कहती है कि मतलब मैं देर से आई। और इसके बाद मिमोरू उसको वो कप दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारा हुआ। तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो कि कहते हैं कि मतलब इसके बदले में मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि ये 300 गोल्डन कॉइन की है। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं क्योंकि मुझे इसके आगे जाना है स्कंदर में, और मुझे स्कंदर का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को मारना है। तो इसके बाद वो कहते हैं कि मतलब यहीं पर तो ये कंडर खत्म हुआ, लेकिन वो कहता है कि नहीं। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ जाने दो और मैं तुम्हारा शील्ड बन के रहूंगी। वो मना नहीं कर पाता और फिर वो उसको अपने साथ जाने के लिए हाँ कहता है। और इसके बाद वो आगे चलती ही साइरस एक डीमन को मारती है जिसकी वजह से मिमोरू उसकी तारीफ करने लगती है। और फिर वो उससे कुछ पूछताछ करने लगता है कि मतलब गोल्डन आई डीमन कैसे है। तो वो कहने लगता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो फिर वो कहने लगता है कि मतलब नॉन गोल्डन आई डीमन कैसे है। तो फिर वो कहने लगती है कि मतलब वो इतनी ज्यादा भी बुरे नहीं है और वो इंसानों के साथ दोस्ती भी कर सकते हैं। तो इसके बाद साइरस कहने लगती है कि ग्रेट डीमन एम्परर ने स्पेशल मैजिकल एलिमेंट रिलीज किया था जिसकी वजह से बहुत सारे मास्टर गोल्ड आई डीमन बन गए और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो कहने लगता है कि अच्छा। और फिर वो दोनों आगे चले जाते हैं जहां पर मिमोरू साइरस को आराम करने के लिए कहता है जिसकी वजह से वो लेट जाती है। और फिर हम ब्लैक ड्रैगन के लोगों को देखते हैं जहां पर वो डार्क फॉरेस्ट पर होते हैं और वहीं पर वो हॉली वॉचर को मरे हुए देखते हैं और उनको लगता है कि मतलब ये सब कुछ साइरस ने किया। और फिर वहीं पर एक आदमी कहने लगता है कि साइरस तुम बहुत ज्यादा तेज हो लेकिन मेरी मुकाबले के हो या नहीं। तो हम देखते हैं कि साइरस को होश आया हुआ होता है और फिर वो स्केलेटन किंग को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं और वहीं पर स्केलेटन किंग आ जाता है। तो फिर साइरस कहने लगती है कि मैं अपना एक स्किल यूज करने वाला हूँ जिसमें मेरी एबिलिटी बढ़ेंगे और तुम ये किसी को बताना मत, ये एक राज होगा। और मिमोरू मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैं इस बार तुमको बचा नहीं पाऊंगा लेकिन फिर भी मैं अपना कोशिश करूंगा। और फिर वो स्केलेटन किंग उन पर जैसे ही हमला कर रहा होता है मिमोरू उसको पैरालाइज करके पॉइजन दे देता है जिसकी वजह से वो स्केलेटन किंग जो है मर जाता है।
और फिर वो उससे मील बोन को ले लेता है। तो साइरस कहने लगते हैं कि क्या तुम इसको ढूंढ रहे थे? तो वो कहता है हाँ, और मिमोरो से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जॉब बाहर दूंगी, यहीं पर नहीं। और फिर वहाँ पर एक अंडा भी होता है, तो मिमोरो उस अंडे को भी ले लेता है। और फिर हम मिमोरो के क्लासमेट को देखते हैं जो अपने लेवल बनाने के लिए स्केलेटन किंग का नाइट्स मार रहे होते हैं। तो वहीं पर ओयामादा और किरिहारा इसी तरीके से लड़ रहे थे कि उनके क्लासमेट को भी खतरा था। तो सोगे कहने लगते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, और किरिहारा कहने लगता है कि मेरा लेवल अब 24 हो चुका है। और फिर हम देखते हैं साइरस को जो कि उस कप को उनके आदमी तक पहुंचा देता है। और फिर वो मिमोरी के पास आ जाती है और कहने लगती है कि क्या हम मिल सकते हैं? तो मिमोरी कहने लगता है कि हमारे घर पर आओ, हम मिलेंगे। तो फिर हम उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर मिमोरो पिगुमारू के लिए खाना तैयार कर रहा होता है, और वहीं पर साइरस आ जाती है। और फिर वो बैठ जाते हैं जहाँ पर मिमोरो साइरस से कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए वो कप ढूंढा और इसके अलावा मैंने भी तुम्हारी और भी मदद की है, और क्या तुम मेरे साथ सफर कर सकते हो? तो मिमोरो खुद के साथ सोचने लगता है कि मतलब मैं इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया और अभी तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। और फिर मिमोरी उसे कहने लगता है कि मेरा गोल है फॉरबिडन वेस्ट, मुझे वहीं पर जाना है जिसके रास्ते में गोल्डन डीमन जोन आता है और वहीं पर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। तो उसको निपटाने में क्या तुम मेरे साथ दोगे? क्योंकि मुझे कोई चाहिए जो मेरा साथ दे। तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो वो कहने लगते हैं क्यों नहीं, क्योंकि मुझे जोनेटो प्रिंस प्लेट जाना है और वो उसके रास्ते में आता है, तो मैं तुम्हारे साथ दूंगी। और फिर वो एक दूसरे को अपना कुछ राज के बात बता देते हैं। और फिर मिमोरी उसे कहने लगता है कि मतलब तुम जब सोते हो तो मतलब तुम फिर से एल्फ में बदल जाते हो और तुम सोने की वजह से परेशान हो। तो वो कहने लगती है कि मैं पीरियड पावर की मदद से अपना पेस बदलती हूँ, और अब जो तुम इतने सब कुछ जानते हो तो मैं तुम्हें अपने सारी बात बता देती हूँ। तुम्हें पता है वो वॉचर जो तुमने मारे वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो अब मर गए, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। तो फिर इसके बाद मिमोरी उसको ब्लू ड्रैगन स्टोन दे देता है और कहता है कि ये एज अ पेमेंट समझना। तो वो कहने लगती है कि मतलब ब्लू ड्रैगन स्टोन ये तो बहुत ज़्यादा रेयर है और ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं आजकल, और ये उस कप से भी ज़्यादा महंगे हैं, और क्या तुम मुझे इसको ऐसे ही दोगे? तो वो कहने लगते हैं कि इसकी वजह से हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट होगा, और तुम मुझे फॉरबिडन स्पेल के बारे में बताओ कि ये क्या चीज़ है। तो इसके बाद साइरस कहने लगते हैं कि मुझे फॉरबिडन स्पेल्स के बारे में इतना पता है कि गोडीज ने इसको बैन किया है। तो मिमोरो खुद से कहने लगता है कि मतलब गोडीज से इसको खतरा है, इसकी वजह से उसने इस चीज पर बैन लगा दिया है। और फिर हम देखते हैं कि वो बाहर आ जाते हैं और वहीं पर साइरस मिमोरो से कहने लगती है कि मैं कब की रिवार्ड के लिए जा रही हूँ, तो मेरा इंतजार करना। तो वहीं से साइरस चली जाती है जहाँ पर साइरस देखता है एक मैजिशियन को, और वो बहुत ज्यादा चौंकी हुई होती है। और फिर हम गुडीज की जगह पर देखते हैं जहाँ पर गुडीज सोगी के साथ होती है और उसे कहने लगते हैं कि क्यों तुमने स्केलेटन नाइट्स को क्यों नहीं मारा, और क्या तुम लेवल अप नहीं करना चाहती? तो इसके बाद सोगी कहने लगती है कि वहीं पर लोग मर रहे थे, मैं उनकी मदद कर रही थी। तो कहने लगती है कि तुम लोगों की मदद मत करो, सिर्फ लेवल अप करो, और क्या तुम किरिहारा की ग्रुप को क्यों ज्वाइन नहीं करते? तो सोगी कहने लगती है कि मैं उसकी ग्रुप इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहती क्योंकि वो लोगों को मारते हैं, बचाते नहीं हैं। तो फिर गुडीज कहने लगती है कि अगर दुनिया पर खतरा होगा तो तुम क्या हमारी मदद नहीं करोगी? तो सोगी कहने लगती है कि मैं एक एस रैंक होने के नाते अपना सब कुछ दांव पर लगा के करूंगी। तो फिर गुडीज उसे कहने लगती है कि तुम आप लो लेवल के साथ रहोगी और उनको ट्रेन करोगी। तो वो कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं उन लोगों की तरफ से लड़ूंगी लो लेवल की तरफ से। तो फिर वो कहने लगती है कि किंग की तरफ से एक हुक्म आया है कि तुम या लो लेवल को मार दो या उनको लेवल अप करो, तो मैं तो उनको अभी मार नहीं सकती, तो इसकी वजह से तुम्हें उनको ट्रेन करना होगा। और फिर वहीं से सोगी चली जाती है और फिर हम इधर मिमोरो को देखते हैं जो कि साइरस का इंतजार कर रहा होता है, और वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है साइरस, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा बीत चुका है और क्या उसने हमको धोखा दिया है। तो फिर वो पिगीमारू से कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो हमको धोखा दे सकती है? तो पिगीमारू एक बार उछल के कहता है कि वो हमें धोखा नहीं दे सकती। और फिर मिमोरो साइरस की तलाश में निकल जाती है जहाँ पर उसे लोगों की मुंह से पता चलता है कि साइरस का सारा राज खुल चुका है, और वहीं पर ब्लैक ड्रैगन नाइट उनको ढूंढ रही है। और फिर डार्क फॉरेस्ट में ब्लैक ड्रैगन नाइट उनको ढूंढ लेती है साइरस को। तो साइरस 2 ब्लैक ड्रैगन नाइट को हरा दी देती है और वहीं पर एक उसके सामने आ जाता है और उसे लड़ने लगता है। तो फिर साइरस कहने लगती है कि मैं अपना स्पेशल स्किल यहाँ पर यूज नहीं कर सकती, तो वो ये बोल के गिर जाती है जहाँ पर वो उसके ऊपर आ जाता है। और फिर वहीं पर मिमोरी आकर उस नाइट को पैरालाइज कर देता है और उसके
ड्रैगन को और फिर उनको पॉइजन कर देता है। जिसके बाद मेमोरी उससे कहने लगता है कि साइरस चलो, लेकिन साइरस कहने लगती है कि अब लोग मेरा पीछा करेंगे और तुम अपने रास्ते पर चलना और मैं अपने रास्ते पर। तो मेमोरी कहने लगता है कि ये सब कुछ छोड़ो और हम चल रहे हैं और ये सारे ब्लू ड्रैगन स्टोन तुम ले लो है। तो हम सबसे पहले मेमोरी को देखते हैं और साइरस को, जहाँ पर मेमोरी साइरस से कहने लगता है कि तुम अपने कपड़े चेंज करो, और वो वहीं पर उस ब्लैक ड्रैगन नाइट से पूछताछ करने लगता है और कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम साइरस को क्यों मारने आए थे। तो वो कहने लगता है कि मैं पागल हूँ कि मैं तुमको बताऊंगा, तो चलो बता ही देता हूँ क्योंकि तुम अब मरने वाले हो। और वहीं पर ब्लैक ड्रैगन नाइट ऊपर से आ जाते हैं और वहीं पर वो अपने एक साथी को मार देते हैं। तो वहीं पर मेमोरी और साइरस बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जब वो ऊपर देख लेते हैं तो वहीं पर 4 ड्रैगन नाइट्स होते हैं। तो वो कहते हैं कि एक ब्लैक ड्रैगन नाइट कहाँ चला गया। और इसके बाद मेमोरी कहने लगता है कि ये मेरे पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है और मैं इसको पैरालाइज नहीं कर सकता। तो इसके बाद वहीं पर ब्लैक ड्रैगन नाइट का लॉर्ड कहने लगता है कि मेरा नाम सिविट है और मुझे लोग दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट। और फिर वो नीचे आ जाता है और वो साइरस से कहने लगता है कि ओर्टोरा ने हमको बताया है कि हम तुमको मार दे। तो साइरस कहने लगती है कि किंग ओर्टोरा मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। तो सिविट कहने लगता है कि हकीकत जानकर कैसा लगा। और फिर वो कहता है कि अगर तुम मेरे से लड़े, अगर जीत गए तो मैं तुमको चूड़ दूंगा और तुम अपना स्पिरिट रिगाल या पावर मुझ पर यूज कर सकते हो। तुम्हारे पास जो आदमी है, मुझे तुमसे ज्यादा इसमें दिलचस्पी हो रही है क्योंकि ये ब्लैक ड्रैगन नाइट के सामने खड़ा है और फिर भी डर नहीं रहा। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। तो मेमोरी कहने लगता है क्यों नहीं। तो फिर मेमोरी कहने लगता है कि मैं आपसे अब सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन ब्लैक ड्रैगन नाइट कहने लगता है कि तुम सबसे पहले अपना नाम बताओ। तो फिर वो उसको अपना गलत नाम बता देता है। तो वो कहता है कि झूठ मुझे सहना पसंद है। और फिर मेमोरी हंसने लगता है। तो वो कहता है कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो मेमोरी बताता है कि मैं इसी टाइम में क्यों हंसता हूँ मुझे खुद भी पता नहीं। और फिर मेमोरी कहने लगता है कि सिविट, तुम अपने जैसे ताकतवर लोगों को ढूंढ रहे हो कि तुम उससे फाइट करो, तो तुम्हारे सामने एलियन का गुडीस है, तुम उससे क्यों नहीं लड़ते। तो वो कहने लगता है कि उससे हमारा अच्छा मामला है तो हम उससे नहीं लड़ते, लेकिन हाँ उसने अदर वर्ल्ड से लोगों को बुलाया है और जब वो पावर अप करेंगे तो मैं उनके साथ लड़ूंगा। तो मेमोरी कहने लगता है कि यही मेरा चांस है। और फिर वो सिविट से कहने लगता है कि सिविट, मैं तुमको बता दूं कि मैं गुडीज का बुलाया हुआ दूसरी दुनिया से एक हीरो हूँ और मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं भी ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं ताकतवर हो गया तो फिर मैं तुमसे लड़ूंगा। तो सिविट कहने लगता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मतलब ये भी दूसरी दुनिया से बुलाया हुआ एक हीरो है। और फिर वो उसे कहने लगता है कि तुम कैसे ताकतवर होगे। तो वो कहने लगता है कि मैं गोल्डन डीमन जोन जा रहा हूँ और वहीं पर मैं बहुत सारे डीमंस को मार के ताकतवर बनूंगा और मुझे गुडीज ने सब लोगों से अलग चुना है और कहा है कि तुम अलग ही रहो इन सब लोगों से और लेवल अप करो। तो वो कहने लगता है कि तुम सबसे अलग क्यों हो। तो वो कहने लगता है कि मेरा लेवल अप बहुत जल्दी होता है और मैं गुडीज के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ, तो इसकी वजह से उसने मुझे अलग रखा है और उसने कहा है कि हम गोल्डन डीमन जोन पर मिलेंगे। और मैं इतना ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ कि मैं गुडीज की बराबर हो जाओ और फिर मैं उसको भी हरा दूं और सिविट मैं फिर तुमसे भी लड़ूंगा। तो इसके बाद सिविट कहने लगता है कि चलो मैंने तुमको छोड़ दिया और साइरस तुम मुझको अपना सर दे दो को मैं उसको प्रिंसेस को दिखा दूं। तो साइरस कहती है कि मैं ऐसे नहीं करूंगी। तो इसके बाद मेमोरी कहने लगता है कि रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरे साथ जाएगी। तो वो कहने लगता है कि मेमोरी तुम्हें इसकी क्यों जरूरत है। तो वो कहने लगता है कि मैं गोल्डन डीमन जोन जा रहा हूँ तो वहीं पर ये मेरे साथ जाएगी और वहीं पर ये मेरी मदद करेगी, तो इसलिए मैं इसको अपने साथ ले जा रहा हूँ। तो सिविट कहने लगता है ठीक है मैंने इसको भी माफ किया। तो उसके ड्रैगन नाइट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वो कहने लगता है कि चुप करो और जैसे इसने कहा मैंने माना। और फिर वो कहने लगता है कि मैं चलता हूँ और फिर जब तुम ताकतवर हो जाओगी तो हम फिर लड़ेंगे और मिलेंगे। तो इसके बाद वो वहीं से जाने लगता है और पीछे से मेमोरी कहने लगता है कि यही मेरा वक्त है और फिर वो उन चारों ब्लैक ड्रैगन नाइट को पैरालाइज कर देता है। सिविट समझ जाता है लेकिन फिर बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि वो पैरालाइज हो चुका होता है और फिर वो उसके अंदर पॉइजन भी डाल देता है जिसकी वजह से वो सारे बहुत तड़प रहे होते हैं और वहीं पर सिविट हिल पा रहा होता है। तो मेमोरी कहने लगता है कि ये दूसरी मिट्टी का बना है क्या। और फिर वो कहने लगता है कि पहला सोल लीटर और दूसरा ये एक ऐसे लोग है कि ये पैरालाइज और पॉइजन
करने के बाद भी हिल पा रहे हैं। और फिर वहीं पर और ब्लैक ड्रैगन नाइट भी आ जाते हैं। तो मिमोरी कहने लगता है कि मेरे पास एक और स्किल भी है और फिर वो पिगी मोरी के साथ मिलकर एक न्यू स्किन अनलॉक कर देते हैं, जिसमें वो कहता है कि इसमें दो प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये बहुत ज्यादा टाइम लगाता है और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। और फिर वो कुछ डिफरेंट करके पिगी मोरी उल्टी हुई उन सबको भी पैरालाइज कर देता है और पॉइजन कर देता है, जिसकी वजह से मिमोरी का लेवल अप हो जाता है और उसे 3 स्किन और भी मिल जाती है। और फिर वो तीनों डिफरेंट स्किल सिवट और इन लोगों पर यूज कर देता है और फिर वो सारे लोग मर जाते हैं। और फिर हम मिमोरे और साइरस को अकेले देखते हैं, जहाँ पर साइरस कहने लगती है कि तुम्हारा शुक्रिया। और फिर हम मिमोरे के क्लासमेट को देखते हैं, जहाँ पर उनके पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम नियंत्रण होता है और वो कहता है कि गुडी थोड़ी बिजी है तो अब मैं तुमको लीड करूंगी। और हम फिर से मिमोरा और साइरस को देखते हैं, जहाँ पर मिमोरा साइरस से कहने लगता है कि तुम्हारा शुक्रिया वही टाइम मेरे साथ खड़े होने के लिए। तो साइरस कहने लगती है कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं और तुमने हमेशा मेरा जान बचाया है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।